Good morning, Bridge Balaji. Can you hear me? Good morning, आंचल जी. कैसे हैं आप? ब्रिज बालाजी, आपको वीकेंड में कुछ पढ़ने का मौका मिला? कुछ आपने रिवाइज किया या कोई और आइडियाज यू वांट टू शेयर एज ऑफ नाउ? ओके, यू रिवाइज्ड. वंडरफुल. तो लास्ट पॉइंट हमने कहाँ तक कवर किया था कल? कैन एनीबडी? आंचल जी, please share with me with till what point we have discussed in the topic kinship and society. We were talking about different functions. We were talking about what society, what family is, and we were giving different types of definitions and explanations. कि जैसे ऑगबर्न और लिमक्रॉफ्ट का हमने बोला था, अफेक्शनल, इकोनॉमिक, रिक्रिएशनल, इफ आई एम नॉट रॉन्ग, हम बता चुके हैं उसको. या हमने मैक आइवर और पेज की डेफिनेशन भी मुझे याद है, हमने बताई थी मैक आइवर और पेज की. तो हमने कहाँ तक हमने की पॉइंट डिस्कस कर लिए थे, ये आप मुझे बताइए. रोनाल्ड फ्लेचर. तो यानी कि जैसा मैंने उस दिन कहा था दैट वी हैव टू कोरिलेट दैट how these developments, they are linked with the idea that because of changing society, because of women becoming more assertive, उनको ज़्यादा confidence आ रहा है, ज़्यादा education है, these things are making a difference. और उसकी वजह से जो सोसाइटी या फैमिली स्ट्रक्चर में जो न्यू न्यू चैलेंजेस हैं, डुअल बर्डन है, जैसे फीमेल के ऊपर डुअल बर्डन भी है, तो वो सारी चीजें भी हमें देखनी पड़ेंगी. हमें उसको देखना पड़ेगा क्योंकि बेसिक तो हमने देख लिया, लेकिन जो एग्जामिनेशन का डिमांड है वो बेसिक नहीं है. बेसिक अंडरस्टैंडिंग के बाद वो चाहता है कि आप जो है पूरी क्लैरिटी के साथ चीज को देखो, समझो और अपने आइडियाज भी उसमें लेके आओ. ठीक है ना जी? हमें अपने आइडिया लेके आने मतलब हमें पढ़ेंगे, हमें अपने आइडियाज शो करने पड़ेंगे कि भाई यस, दिस इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ दिस रीजन. तो हमने जो है मैरिज, मतलब मुझे ऐसे याद नहीं आ रहा, हमने जो है फंक्शंस की बात की थी, और फंक्शंस की बहुत ही मल्टीफोल्ड हैं. रोनाल्ड फ्लैचर, मुझे याद है रोनाल्ड फ्लैचर ने एक बुक की थी, उसके अंदर फैमिली एंड मैरिज था. उन्होंने कहा कि भाई इंडस्ट्रियलाइजेशन के कारण फैमिली का वैल्यू कम नहीं हुआ है, इवन रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है बच्चों की बढ़ गई है और पेरेंट्स ही रोल प्ले करते हैं. क्यों? यही पॉइंट की बात कर रहे हैं आप, आंचल जी? हाँ, बिल्कुल सही बात है, जुडिशियस है. तो आपको अपने आइडियाज लेके आने हैं रादर देन क्वेश्चन, क्योंकि ऐसा नहीं आएगा जैसे हमने रिलीजन में भी देखा, क्वेश्चन विल बी ऑलवेज डायनामिक, क्वेश्चन विल ऑलवेज बी लुकिंग फॉरवर्ड टू योर की पॉइंट. तो हम उसी को आगे समझने की कोशिश करते हैं कि और क्या क्या हो सकता है, मतलब और किसने क्या बोला. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ में हम इसी की कंटिन्यूएशन में हम कह सकते हैं कि फैमिली कैन बी सीन. कैसे और देखी जा सकती है फैमिली को हमने एक एंगल से देख लिया. फैमिली कैन बी सीन इन ऑर्डर ऑफ इंडिविजुअल. Family can be seen in terms of individual or manifest functions. Individual and manifest functions यानी कि ऐसे functions
जो कि समाज से पूरा लगाव करके आप नहीं देख रहे हैं, लेकिन आप इसको इंडिविजुअल की तरह देख रहे हैं। इंडिविजुअल और मैनिफेस्ट फंक्शंस, यानी जो डायरेक्ट कर रहा है, जो हो रहा है, जो किया जा रहा है। और दूसरा सोसाइटल, मतलब दूसरा लिखने से पहले हम लिख लेते हैं, पहले इंडिविजुअली लिख लेते हैं कि इंडिविजुअल और लेटेंट फंक्शंस which includes providing emotional support in modern society, emotional support in modern society, where other kinship ties are not so strong. Other kinship ties are not so strong. गांव में रहते हो आप, चाचा मामा ताऊ मिलेगा, शहर में रहोगे नहीं होगा। तो एक इमोशनल सपोर्ट जो सोसाइटी को चाहिए, जो सोसाइटी को भी चाहिए और सोसाइटी से भी लेना है, वो कैसे होगा? दैट विल बी बाय फैमिली ओनली। दैट मीन्स इन पार्सन्स टर्म्स, पार्सन कहते हैं इन पार्सन्स टर्म्स इट लीड्स टू पर्सनैलिटी स्टेबलाइजेशन। पार्सन्स इट लीड्स टू पर्सनैलिटी स्टेबलाइजेशन। ठीक है ना जी? it leads to personality stabilization. apart from physical and financial security. फिजिकल एंड फाइनेंशियल सिक्योरिटी, आपकी फैमिली है, सबसे पहले आपको पैसे देगी, सबसे पहले आपके लिए चीजें करेगी। हाँ बताइए। बताइए बताइए, बात समझ आई मेरी? आंचल जी आप कहाँ हैं? आप रास्ते में हैं कि आप लाइब्रेरी में हैं? रास्ते में। ओके, व्हाट अबाउट यू ब्रिजवाला जी? आर यू ऑन ड्यूटी? आर यू एट होम और इन द रिजर्व लाइंस? वेयर आर यू? ड्यूटी। तो पॉइंट ये है कि फैमिली फाइनेंशियल सिक्योरिटी भी देगी, फैमिली जो है आपको सोशल सिक्योरिटी भी देगी। सबसे पहले फैमिली आ जाती है उस एंगल से अगर हम कहें। ठीक है जी? और क्या होगा? रेगुलेशन ऑफ सेक्सुअल बिहेवियर इज ऑल्सो डन बाई फैमिली। Regulation of sexual behavior is also done by family. Apart from providing skills to children, from a very early age, and it also provides social identity and status to individuals. ये सारे कैसे फंक्शंस हैं? मैनिफेस्ट और लेटेंट। अब देखिए, अगर मैं बात करूं लेटेंट फंक्शन, तो लेटेंट क्या होंगे? जो दिख नहीं रहे हैं, जिनका पूर्वाभास तो है लेकिन वो इनडायरेक्टली वर्क कर रहे हैं। तो लेटेंट फंक्शन में आप क्या लेके आओगे? इनडायरेक्ट फंक्शन में क्या लेके आओगे? सोशलाइजेशन, सोशल कंट्रोल एंड कल्चरल। ये क्या हो गए? लेटेंट। और अभी हमने क्या बोला? मैनिफेस्ट फंक्शंस। मैनिफेस्ट फंक्शन हमने कहा सिक्योरिटी है, सेक्सुअल बिहेवियर है, सोशल स्टेटस है। ये हो गए आपके मैनिफेस्ट फंक्शंस। तो सोसाइटल फंक्शंस में भी व्हेन वी राइट, प्लीज राइट सोसाइटल और लेटेंट फंक्शंस। Societal or latent functions are seen as the level of society. Seen at the level of society, they are seen as macro institutions.
मैक्रो इंस्टीट्यूशंस, मैक्रो, दे आर मैक्रो इंस्टीट्यूशंस। और फोकस किसने किया उसमें, किसने फोकस किया, मैक्रो इंस्टीट्यूशंस। कैन वी नेम, मैक्रो इंस्टीट्यूशंस। ओके, तो मैक्रो इंस्टीट्यूशन में किसने किया, डरखाइम ने बोला यही बात, पार्सन ने बोली। ओके, डरखाइम एंड पार्सन, दे वर सेइंग सो। So one of the key function is, one of the key functions is that of reproduction. One of the key functions is that of reproduction, that keeps society alive, that keeps society alive, because it performs the function of member replacement. It performs the function of member replacement in society. It performs the function of member replacement in society. And it also helps in physical maintenance. Physical maintenance. दूसरा हम क्या कह रहे हैं, फंक्शन ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन, फंक्शन ऑफ कल्चरल ट्रांसमिशन। तीसरा हम क्या कह रहे हैं, प्रोसेस ऑफ अपब्रिंगिंग, प्रोसेस ऑफ अपब्रिंगिंग, ठीक है ना। प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, प्राइमरी सोशलाइजेशन ऑफ चिल्ड्रन, which is one of the basic, and irreducible function. पार्सन क्या कह रहे हैं, we will write his name, which is one of the basic and irreducible function of the family. Parson, which is the basic and irreducible function of the family. ठीक है ना जी। It is also mechanism of social control. It is also mechanism of social control, including sanctions, rules and punishment. मैंने बताया अभी social control, including sanctions, rules and punishment. It also provides support. It also provides support to whom? फैमिली किसको सपोर्ट प्रोवाइड करती है, बुजुर्गों को, जिनको जरूरत है उनको। सपोर्ट टू द गेरिएटिक्स, द टर्म इज गेरिएटिक्स, एंड द डिसेबल्ड। And as we said, in fact, अभी हमने जैसा बोला था, it also acts as a unit of economic consumption. Oh, sorry, not consumption. First, we should say unit of economic production and consumption. Okay.
Therefore, question arises. Therefore, question arises that what is the role of family? What is the role of family in the times of? What is the role of family in the times of? In the times of other institutions providing parallel role. For example, school, hospitals, old age homes, play school. Okay. तो बात समझे मेरी? बहुत सारे फंक्शंस हैं आज के डेट में पैरेलली हम कह रहे हैं कि देयर कैन बी अदर इंस्टीट्यूशन आल्सो. ओके, अलग पैराग्राफ में हम लिख सकते हैं सम ऑफ द dysfunctions like Morgan says in his book Social Theory and the Family. Morgan says in his book Social Theory and the Family 1975. वो क्या कहता है? डिसफंक्शन बता रहा है वो. ओके, he says that family may not be as harmonious institution as it is believed. Family may not be as harmonious. इसको पता है हारमोनियस वर्ड का मतलब? As it is believed. As it is believed. So in reality, something else is there. In reality, something else is there. सच्चाई में ये नहीं होता. Marxian sociologists like David Cooper says, Cooper. David Cooper वो क्या कहता है? David Cooper says that in his book Death of Family says that it is an ideological conditioning. It is an ideological conditioning device. Ideological conditioning device in an exploitative society. Ideological conditioning device in an exploitative society. Similarly, Edmund Leach वो क्या कहता है? Edmund Leach says in his work A Runaway World says that it is a storehouse of stress and tension. It is a storehouse of stress and tension. Parents fight, children rebel. Because it is isolated from larger society. Feminists like Margaret Benson, एक फेमस फेमिनिस्ट हैं जिनका नाम हमने पहले नहीं लिया. मार्गरेट बेंस्टन लिख देता हूं मैं. Margaret Benston. She says that family. What is family? Family perpetuates unpaid labor.
family perpetuates unpaid labor and legitimize violence. Legitimize violence. Legitimize violence in the words of Murray Strauss. Legitimize violence in the words of Murray Strauss. Murray Strauss कहता है भाई शादी का मतलब हो गया अब पिटाई होगी औरत की, पिटेगी वो. Okay. So family legalizes, family not legalizes, I should say family legitimizes. Family legitimizes. Family legitimizes. Okay. Are you getting my point? Family legitimizes sexual abuse and violence. Some thinkers like Norman Bell emotionally disturbed child as the family scapegoat. Emotionally disturbed child as a family scapegoat. 1968 उन्होंने क्या बोला? That family is a dysfunctional for children as parents use them as scapegoats. Parents use them as scapegoats to take out their tensions. To take out their tensions. Change the paragraph. Functions of families are changing with time. Functions of family are changing with time. Like nuclearization, industrialization, and rise of bureaucratic institutions. Rise of bureaucratic institutions. Ronald Fletcher. Ronald Fletcher calls family as a multifunctional social institution. Family is a multifunctional social institution, but their secondary roles are being played by secondary functions, I should say.
secondary functions are being played by bureaucratic organizations. Bureaucratic organizations. For instance, now social control is in the hand of law and order bodies. Social control is in the hands of law and order bodies. Law and order bodies. And family is playing the role, playing the role, and family's role has changed. Family's role has changed because क्या हो रहा है? Because there is more division of labor. More division of labor. Therefore, more division of labor. Therefore, क्या हुआ उससे? Individual economic role has increased. Individual economic role has increased. So this is what we have understood in terms of functions. और सोचो आज के टाइम में फैमिली का फंक्शन क्या है? सुसाइड्स हो रही हैं कि अनएम्प्लॉयमेंट में क्या फंक्शन है कि मैरिज के बाद क्या फंक्शन है? फंक्शन सोचो, बहुत सारे फंक्शन हो गए। एडवांस टेक्नोलॉजी में क्या फंक्शन था, कोरोना में क्या फंक्शन है, ब्रिजवाला जी का भी कुछ फंक्शन है, तो ड्यूटी के हिसाब से कैसे क्या हो सकता है? आपको सोचना पड़ेगा, आपको वैसे आर्टिकल्स इकट्ठे करने पड़ेंगे, फिर हम उस पर आगे चर्चा कर सकते हैं। ये बड़ा ही चर्चा का विषय है क्योंकि हर विद्यार्थी, हर एस्पिरेंट का लेवल डिफरेंट होगा। क्वेश्चन पूछिए जो आपको पूछना है। अगर फंक्शन, फैमिली के फंक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है तो आप पूछिए, और मैंडेटरी होता है पूछना। कोमल, वीडियो ऑन करो। सर मुझे आपकी वीडियो नहीं दिखाई दे रही। ओह, ये क्लास बार बार डिस्कनेक्ट हो रही है सर। भाई हमारे यहाँ औरों को हो रहा है कुछ ऐसा? मुझे तो कुछ ना हो रहा है ऐसा। मेरे पास कुछ भी मतलब मैसेज वैसेज भी कुछ नहीं आ रहा। कहाँ हो तुम? जंगल में हो कि अंडमान निकोबार में हो? सर आपकी कुछ नहीं आ रहा, मुझे सिर्फ आवाज आ रही है आपकी। अबे अंडमान निकोबार में भी जो मेरा स्टूडेंट है ना, उसका भी वीडियो और ऑडियो सही चलता है, जो वहाँ पे पुलिस में IPS है। ब्रिजवाला जी सर ठीक हो जाएगा, मैं ऑन कर लूंगी। और 2 दिन तुमने क्या किया? 2-3 दिन सर मैं ये जो किनशिप वाला है ना, ये चैप्टर इसके मतलब टॉपिक जगह जगह से पढ़े। क्या समझ में आया? क्या समझ में आया? फिर कहाँ चली गई यार वो तो? ले कोमल, सर मैं बोल रही हूँ मेरी क्लास डिस्कनेक्ट हो जाती है। भाई मत बोल, ठीक, कोई जब सही हो जाए तब बोलो। तो ये बात हो गई फंक्शन की, ठीक है जी। अब लेकिन स्ट्रक्चर, अलग पैराग्राफ में हम स्ट्रक्चर की बात करते हैं। स्ट्रक्चर, फैमिली इन टर्म्स ऑफ स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर में हम क्या बोल सकते हैं? एक So apart from functions, there will be some ways by which we will understand it in terms of structure also. So structure में क्या आएगा? Composition. It is focusing upon composition and relationships. Composition and relationships. Composition and relationships in kinship terms. Composition and relationship in kinship terms. Kinship. That means हम क्या लिख सकते हैं? That means persisting patterns of relations. Persisting pattern of relations which forms the basis of kinship organization. Which forms the basis of kinship organization.
okay, which forms the basis of kinship organization. Because structural studies are influenced by the size of family, and its organization, by the size of family and its organization, in terms of role and authority, in terms of role and authority, in terms of role and authority. That means structure can be studied. Structure can be studied both as a social institution, in itself, and also in relationship with other social institutions. Also in relationship with, अपने आप में भी स्टडी कर सकते हो और बाकियों के साथ भी स्टडी कर सकते हो. ओके, स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें एज अ सोशल इंस्टीट्यूशन, वो खुद भी है और बाकियों के रिलेशनशिप भी कर सकते हो आप. ओके, बात समझ आई? It can be male headed, it can be female headed. It can be matrilineal or it can be patrilineal. कुछ भी हो सकता है, मैट्रिलिनियल भी हो सकता है, पैट्रिलिनियल भी हो सकता है. Are you getting my point? So the internal structure of the family is related with other structures of society. Internal structure of family is related with other structures of society. For example, political, economical, cultural, कुछ भी हो सकता है. इलस्ट्रेशन हम क्या दे सकते हैं? जैसे इलस्ट्रेशन हम दे सकते हैं, पॉजिटिव इलस्ट्रेशन भी है, नेगेटिव इलस्ट्रेशन भी है. जैसे अभी थोड़े दिनों पहले एक मणिपुर की लड़की का वीडियो वायरल हुआ, उसमें वो लड़की 9-10 साल की बच्ची जो है, वो बिटिया जो है, वो अपनी गोदी में अपने छोटे भाई को लिया हुआ है उसने, फिर भी वो पढ़ाई कर रही है. तो वो वीडियो वायरल हुआ तो चीफ मिनिस्टर साहब भी आ गए, बाकी भी आ गए, भाई भाई ये तो बहुत मेहनती है, बहुत ज्यादा डेडिकेटेड है, बहुत फोकस्ड है, हम इसको बोर्डिंग स्कूल में कराएंगे क्योंकि ये पढ़ने वाली है. उस सिर्फ एक उस इंसिडेंस के कारण उसको बोर्डिंग स्कूल एंड बाकी फैसिलिटीज देने की बात की गई. फैमिली का ही इसमें फैमिली भी आ गई, मदर फादर दोनों मस्ट बी डेली वेज वर्कर्स, तो डेली काम जाते हैं, अपना डेली आते हैं. और भी बहुत सारे एग्जांपल्स है फैमिली का. जब कोरोना हुआ तो एक लड़की यहाँ से साइकिल चला के बिहार गई अपने पिताजी को लेकर. बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपनी जॉब छोड़ के फीमेल मदर फादर को जो टेंड करते हैं, उनको टेंड करते हैं वो. तो आपको सोचना है, ठीक है जी. डबल इनकम वाले फैमिली मेंबर्स भी हैं, मदर फादर दोनों जॉब करते हैं जी, आया के भरोसे छोड़ा है या हायर किया है, केयर टेकर हायर की, वो अलग टाइप का एक फैमिली का वो. फैमिली के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड करते हो लेकिन क्वालिटी टाइम स्पेंड नहीं करते, ये भी प्रॉब्लम हो जाती है. क्वालिटी टाइम स्पेंड करते हैं लेकिन थोड़ा टाइम स्पेंड करते हैं. शाहरुख खान जैसे जो बच्चे हैं उनके, उसकी भी एक फैमिली है. वो कहता था मुझे अपने पापा से अगर बात करनी तो आई हैव टू टेक एन अपॉइंटमेंट. ऐसा नहीं है कि सीधा जाके बात कर लेगा, ही हैज टू स्पीक टू समवन, ही हैज टू सी, तब वो बात करेगा. वो भी एक फैमिली है. शिल्पा शेट्टी का जो केस हुआ था, पॉर्न, जो उनके हस्बैंड जिसमें फंसे थे, वो भी एक फैमिली है. यदि आपको समझ में आ रहा है सबको तो प्लीज लेट मी नो. वीडियो तो ऑन है नहीं तो मैं कैसे बताऊंगा. तो समझिए और मेरा साथ दीजिए, और अगर कोई प्रॉब्लम है तो बताइए. तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि फैमिली का स्ट्रक्चर जो होता है वो बड़ा अलग अलग टाइप से हो सकता है. जैसे ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर विल हैव फॉलोइंग फीचर्स. हम फीचर बता देते हैं उसके ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर में.
ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर में हम फीचर बता देते हैं कि क्या फीचर हो सकते हैं भाई ट्रेडिशनल फैमिली स्ट्रक्चर में। सबसे पहले तो साइज तो साइज में क्या लिखोगे आप, किस किस टाइप का हो सकता है, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली। ओके, न्यूक्लियर फैमिली, जॉइंट फैमिली, एक्सटेंडेड फैमिली। एक्सटेंडेड फैमिली क्या होगी, इट विल हैव नंबर ऑफ न्यूक्लियर फैमिलीज टुगेदर, वो एक्सटेंडेड हो गई। साथ में आप क्या कह सकते हो, इट में बी हॉरिजेंटली और वर्टिकली एक्सपेंडेड, इट में बी हॉरिजेंटली और वर्टिकली एक्सपेंडेड। हॉरिजॉन्टल एक्सपेंड हो सकती है, वर्टिकल भी एक्सपेंड हो सकती है। तो वो हम क्या कहना चाहते हैं, दैट जॉइंट फैमिली जो हम कहते हैं उसको, जॉइंट फैमिली हम सारा कुनबा साथ में जो रहता है, इट कैन बी काइंड ऑफ एन एक्सटेंडेड फैमिली। ओके, इट कैन बी seen as extended family, and we can say that there have been changes, we can say that there have been changes with changing times। जैसे समय बदला, फैमिली का स्ट्रक्चर भी बदलता चला गया। फॉर एग्जाम्पल विलियम गुड, विलियम गुड या गुडी, in his work world revolution in the family patterns, world revolution in the family patterns, he argues that extended families were types of families in pre-modern society। ये सच है, प्री मॉडर्न सोसाइटी में था। कौरव, पांडव, एक एग्जांपल बता रहा हूं मैं सिर्फ। एंड न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट, न्यूक्लियर फैमिली कॉन्सेप्ट is emerging in the modern times। Nuclear family concept is emerging in the modern times, which is universal in nature today, which is universal in nature today। एक टाइप तो ये हो गया। अब साथ में आप ये भी कह सकते हो कि इसके लिए इंपीरिकल स्टडी की जाए, सोशियोलॉजी जैसे बात करती है, साइंटिफिक मेथोडोलॉजी यूज की जाए, तब हम ज्यादा अच्छे से उसको बोल सकते हैं। दूसरा, एक तो साइज हो गया, दूसरा क्या होगा, अथॉरिटी रिलेशनशिप्स। किसकी क्या अथॉरिटी है, अथॉरिटी रिलेशनशिप्स। अथॉरिटी रिलेशनशिप्स अंडर दिस डोमिनेंट फॉर्म इज पैट्रियार्की। अथॉरिटी में पैट्रियार्की है, पैट्रियार्की। फॉर एग्जाम्पल एल्डेस्ट मेल exercising authority in the family is known as karta, is known as karta in traditional Hindu family। क्या कहते हैं हम उसको, कर्ता, ट्रेडिशनल हिंदू फैमिली। eldest female will exercise authority over all females। Okay, will exercise authority over all females, especially emotional authority, whereas male will have instrumental authority, female will have emotional authority, male will have instrumental authority in terms of parcels। ये हो गया हमारा दूसरा टाइप अथॉरिटी में। हम और भी सोच सकते हैं, आज के हिसाब से आप एग्जांपल देखिए, डेली आता है कुछ ना कुछ न्यूज़पेपर में, वी हैव टू कीप एन आई। डेली कुछ ना कुछ इस तरीके की चीजें आती हैं कि जो हमारे ट्रेडिशनल सेटअप को चैलेंज करती हैं, जो हमारे हमें चाहती हैं कि
वी मस्ट क्वेश्चन द एग्जिस्टिंग नॉर्म्स, जो भी एग्जिस्टिंग नॉर्म्स को चैलेंज करने में पॉजिटिव है उसको आप ले लीजिए, उसको छोड़ना नहीं। तो किनशिप बॉन्ड्स विद इन फैमिली, किनशिप बॉन्ड विद इन फैमिली, ओके, किनशिप बॉन्ड एक तरीका क्या है किनशिप बॉन्ड्स का। अब किनशिप बॉन्ड में हमें कहना चाहिए कि it is true that conjugal bonds are strong. It is true that conjugal bonds are strong. हाँ, क्या होते हैं कंजुगल बॉन्ड? कोमल, ब्रिजबाला जी। सर जो मैरिज वाले जो रिलेशन, बिल्कुल, which is by you can say conjugal rights, जो डिवोर्स और मैट्रिमोनी के बेस पे जो राइट मिलते हैं वो कंजुगल राइट्स हैं आपको, ठीक है जी। तो conjugal rights are strong, it is true, but they are subordinate to, they are subordinate to huh? They are subordinate to consanguineal bonds. मानते हो आप ऐसा सब कि कंजुगल बॉन्ड जो है वो कॉन्सेंग्यूनल बॉन्ड से कम ज्यादा, मतलब उससे ज्यादा स्ट्रांग होंगे ही होंगे हर केस में, ऐसा है क्या? आप मानते हो? बोले कॉन्सेंग्यूनल बॉन्ड्स कंजुगल बॉन्ड से स्ट्रांग होंगे कि नहीं होंगे? इंडिया के केस में बताइए, स्ट्रांग होंगे? आंचल तो कह रही है स्ट्रांग होंगे। ब्रिजवाला जी आपका क्या कहना है कि माँ की सुनेगा, बहन की सुनता है, एडजस्ट तो मुझे करना ही पड़ेगा? अच्छा, पार्शली ट्रू। ओके, बात तो सही है यार, आम समाज की तो यही है भाई कहानी। तो फिर बीवी के लिए भी तो यही है, पति की नहीं सुनेगी, अपनी माँ की सुनेगी, अपने भाई की सुनेगी, ऐसा है क्या ब्रिजवाला जी? ये भी ट्रू है? हाँ, ये भी ट्रू है। अच्छा, दोनों चीजें ट्रू है, ओके। सो देयर आर कॉन्सेंग्यूनियल बॉन्ड्स हो गए, फिर फिलियल बॉन्ड्स, फिलियल बॉन्ड्स everything is possible, I agree, but then we have to bring answer according to the demand of the question and give it a direction. So filial bonds are stronger, which are built on respect, with limited interaction, such as in case of father and child, ये हो गया आपका किनशिप बॉन्ड्स के आधार पे। इसको हम एक्सपैंड कर सकते हैं, वी कैन एक्सपैंड इट। देन वी हैव डिसेंट, जैसे मैंने बोला डिसेंट, हमने एग्जांपल दिया डिसेंट का। मैट्रिलिनियल या पैट्रिलिनियल, अभी हम डिसेंट पढ़ेंगे तो और डिटेल में करेंगे उसको। मैट्रिलिनियल या पैट्रिलिनियल हम डिसेंट के बेस पे कर सकते हैं। और क्या हो सकता है? सीनियरिटी, जो भी सीनियर है, सीनियरिटी, डिवीजन ऑफ लेबर, है ना? एंड रिलेशनशिप्स आर एंड्यूरिंग इन नेचर, they are not severed, even upon death,
उसके पश्चात भी जीवन चलता रहता है। फिर देयर आर रूल्स ऑफ रिलेशंस, देयर आर रूल्स ऑफ रिलेशंस लाइक, जैसे उस दिन हमने कहा था, एक एग्जांपल हमने लिया था, फिर से ले सकते हैं, इंसेस्ट टैबू। और ऑनर किलिंग से लेकर इंटरकास्ट मैरिज, इंटर रिलीजन मैरिज, ये सब एक तरीके से बदलता है। कॉन्स्टिट्यूशन सेज सो, लेकिन बड़ा दिक्कत है। So there are changes coming up. There are changes coming up in the family structure. Changes in the family structure because of, क्या बोल सकते हैं हम, फीमेल लेबर पार्टिसिपेशन। मॉडर्न लीगल मॉडर्न लीगल मॉडर्न लीगल एंड constitutional norms, migration, advancement in science and technology, advancement in science and technology. That is why in modern society, the relationship between husband and wife, is more based upon cooperation and not domination. Cooperation and not domination. Cooperation and नॉट डोमिनेशन। अकड़ के नहीं हो सकता, दबा दो, जो मर्जी बोल दो, जो मर्जी कर दो, ऐसा नहीं चलेगा। कम है ऐसा, ये धीरे धीरे खत्म हो रहा है। According to Parsons, nuclearization has strengthened conjugal bonds. Nuclearization has strengthened conjugal bonds between husband and wife. Nuclearization has, उसने उसको बढ़ाया ही है, रिलेशनशिप को बढ़ाया है। सिमिलरली यंग एंड विल्मट, वो भी कहते हैं यही। यंग और विल्मट ने भी जब स्टडी की, यंग and Wilmot, Young and Wilmot, the symmetrical family 1975, वो क्या कहते हैं? They saw family in terms of evolution in 4 stages. Evolution in 4 stages. From pre-industrialization to contemporary times. Pre-industrialization to contemporary times. Today, husband-wife relations are more of a companionship. Similarly, study by Goran Thornborn, उसने भी स्टडी की, स्टडी बाय गोरान थर्नबॉर्न। क्या था स्टडी का नाम? बिटवीन सेक्स एंड पावर। गोरान थर्नबॉर्न, बिटवीन सेक्स एंड पावर, argued that patriarchal
patriarchal power is declining. Patriarchal power is declining, beginning from the 20th century. Beginning from the 20th century, influenced by events like First World War, Second World War, Russian Revolution, decolonization, and so on. Okay. एक तो ये हो गया जी आपका स्ट्रक्चरल चेंज. और क्या आ रहा है? Structural change is also reflected in parent-child relationship. Parent-child relationship. Because as per Maurer, children are playing important role in decision making. Therefore, families are more filiocentric. And both parents play emotional and instrumental roles. Both parents play emotional and instrumental roles. ठीक है जी. ठीक है जी. Filiocentric. Brother sister relationship is also based on equality and fellowship. Greater incidence of divorce. वो भी हो रहे हैं. कॉमा single parent families. For example, people today expect more. Out of their marital relations, and they will end if it is not fulfilling the role. As per Duncan Fletcher. Similarly, Edmund Leach. Says that emotional stress and tensions make family fragile. And in modern times, there are functional alternatives.
In modern times, there are functional alternatives, because of which, as per Nikki Hart, there are more opportunities to escape today. More opportunity to escape today. लॉ बना देंगे ऐसा, या आप जैसे आप डोमेस्टिक वायलेंस एक्ट, वो तो खैर होना चाहिए यहाँ पर, तो इंडिया में तो इट इज रिक्वायर्ड इन दैट सेंस, लेकिन मिसयूज भी है। पत्नी सताए तो हमें बताए। आपका क्या कहना है ब्रिजबाला जी, फेक केसेस भी होते हैं कि नहीं होते, इसमें फीमेल जो है मेल को प्रताड़ित कर रही है? ब्रिजबाला जी, मोर मिसयूज देन रियल, ओ माय गॉड, देख रहे हैं आप, मोर मिसयूज देन रियल है, तो ये आपको लेके आना पड़ेगा। So with time, authority of the aged is decreasing. With time, authority of the aged is decreasing. Rise of non-institutionalized features, आ भी चुका है क्वेश्चन, इस पे आता भी। Rise of non-institutionalized features, जैसे लिव इन रिलेशनशिप, सिंगल पेरेंट फैमिली, therefore industrialization, more job and financial freedom, more social security, रूल ऑफ लॉ में लेके आना आप, ट्रिपल तलाक, हिंदू मैरिज एक्ट, then the concept of neo-local is replacing patrilocal। भाई जरूरी नहीं है गांव ही जाओगे आप ब्याह करके, लड़का जहाँ जॉब करता है वहां आप चले जाओगे, दोनों ही एक जगह चले गए। neo-local ट्रेंड इज रिप्लेसिंग patrilocal पैटर्न्स, तो patrilocal नहीं है, न्यू लोकल हो रहा है। कोहैबिटेशन, गे एंड लेस्बियन रिलेशनशिप, सेम सेक्स, इस पे आप और रिसर्च कीजिएगा। फॉर एग्जांपल डेनमार्क इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लीगलाइज गे मैरिजेस। इट इज द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू लीगलाइज गे मैरिजेस। आप देखिएगा, बाकी कंट्रीज को भी देखिए। फिर दूसरा, इंडियन सुप्रीम कोर्ट जजमेंट्स, ढूंढिए उनको। जजमेंट्स क्या कहती हैं, आती हैं हर दूसरे चौथे दिन। फैमिलीज, मेल फीमेल रिलेशन पे आता है। On the same lines, Zygmunt Bauman, in his work Liquid Love, वो क्या आर्ग्यू करता है? That modern life is reflecting constant change, and there are no lasting bonds.
there are no lasting bonds. ओके, और क्या हो सकते हैं फैक्टर्स जो हम कहेंगे स्ट्रक्चर में चेंज लेके आ रहे हैं? अर्बनाइजेशन, रोल ऑफ मीडिया, रिलीजन। रिलीजन डायरेक्टली तो रोल पहले हम कर चुके हैं, रिलीजन तो क्या डायरेक्टली हम बोलेंगे। फिर उसके बाद ओवर पॉपुलेशन, माइग्रेशन, national and state population policy, national and state population policy। फिर उसके बाद जो है आपका लैंड रिफॉर्म्स, लैंड रिफॉर्म्स। लैंड रिफॉर्म्स हम क्या कह रहे हैं? देयर इज इम्पोज्ड ऑन लैंड सीलिंग। ओके, लैंड सीलिंग, आपका लैंड जो होती है भाई बहनों में सब में बराबर बढ़ जाएगी, तो वैसे ही फिर वो तो पार्टीशन और सेपरेट लिविंग का हो जाता है। और भी बातें हैं, हाउ यू आर लिविंग इन यू नो रूरल एरियाज, वहाँ का लाइफ स्टाइल, इम्पैक्ट, ट्रांसपोर्टेशन, बहुत चीजें फैक्टर करती हैं, सब ले आएंगे आप। अपार्ट फ्रॉम मनी इकोनॉमी, इतना ही है भाई, एक ही बच्चा पाल सकते हैं, बहुत मुश्किल है, खर्चा कहाँ से उठाएंगे, कौन सर दर्द पालेगा, ये भी एक फैक्टर आ गया। पहले ऐसा नहीं था, 10-10, 7-7, 12-12 बच्चे होते थे। एज पर वॉल्श, वॉल्श ने बोला ये वाला आइडिया भी आ गया है, इकोनॉमिक डैमेज। दैट इज हाउ many sociologists argue that family is no longer cornerstone of society. It is no longer cornerstone of society. And in countries like Netherlands, there is a high population of single individuals. Similarly is the case of kibbutz या kibbutz। सुना है किसी ने किब्बुत्ज वर्ड? हाँ, फर्टिलिटी आ रहा है, कल ही आया है, गुड एग्जांपल, वो हम लेंगे, उसको भी आप लीजिए। किब्बुत्ज इन इजराइल, वो एक अल्टरनेटिव है फैमिली का। एग्रीकल्चर आप करते हो, अलग सेटलमेंट बना लेते हो, वहीं रहते हो, किब्बुत्ज। So family is being replaced by household. Family is being replaced by household as a unit of sociological analysis. As a unit of sociological analysis. समझे? As a unit of sociological analysis. In the paragraph, types and roles, अब हम बात करते हैं types and forms of family. Forms of family. Form में क्या आएगा? जैसे रेजिडेंस, ऑन द बेसिस ऑफ रेजिडेंस, रहते कहाँ? तो रेजिडेंस में हमने क्या बोला? रेजिडेंस में हम बोल सकते हैं मैट्री लोकल, फैक्ट्री लोकल,
डुओ लोकल, नियो लोकल, चारों चीजें आ गई। ये तो हो गया आपका बेसिस ऑफ रेजिडेंस। फिर अथॉरिटी, जैसे मैंने बताया अथॉरिटी पे पैट्रियार्कल, मैट्रियार्कल। फिर आएगा आपका रूल ऑफ इनहेरिटेड डिसेंट, क्या मिलेगा कि भाई किसको संपत्ति मिलती है, किसको नहीं मिलती है। उसमें भी हमने पहले ही बोला था कि दो ही हैं, या तो मैट्रीलिनियल है या पैट्रीलिनियल है। हिंदुस्तान में जैसे पैट्रीलिनियल है, लेकिन लॉ बनाया गया, जैसे उस दिन भी हमने बात की थी, कोई बात कर ले या रिश्ता रख ले, दोनों चीजें साथ नहीं चलेंगी। ऑन द बेसिस ऑफ मैरिज, मोनोगैमी, मोनोगैमी के वाला क्या हो सकता है, मोनोगैमी। फिर उसके बाद पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री है ना, पॉलीएंड्री हो सकता है। पॉलीएंड्री में जैसे द्रौपदी का एग्जांपल देते हैं। फिर उसके बाद जो है एक आ जाएगा आपका हाँ, एक आ जाएगा आपका, तो गलत आ गया, क्या आ गया, हाउस होल्ड एंड साइज हमने बता दिया, ज्वाइंट फैमिली में हमने बता दी। और क्या रह गया बताओ, और कैसे हो सकता है बताइए। हाँ आंचल जी, और कोई आइडिया। बताइए और बताइए। कोमल, फैमिली हो यस गया, कोई और आइडिया। सर। फिर भी मैं ढूंढ रहा हूँ कुछ और मिल जाए नया नया। और क्या हो सकता है, ये सब हम लिख चुके हैं। मेंबरशिप हम बोल चुके हैं, हाउस होल्ड हम बोल चुके हैं। हाँ एक एग्जाम्पल हम लिख सकते हैं जो मुझे याद आ रहा है, एंथोनी गिडन्स का सीरियल मोनोगैमी। क्या वर्ड बोला उन्होंने, सीरियल मोनोगैमी। क्या होता है सीरियल मोनोगैमी, हम कोशिश करते हैं एक बार समझने की। हाँ सीरियल मोनोगैमी क्या होता है, सीरियल मोनोगैमी यानी कि आप मैरिज करते हो, फिर आप डिवोर्स लेते हो, फिर आप मैरिज करते हो, फिर आप डिवोर्स लेते हो, फिर आप मैरिज करते हो, फिर आप डिवोर्स लेते हो। ये हो गया आपका हाँ, ये क्या हो गया आपका, सीरियल मोनोगैमी, सीरियल मोनोगैमी। और पॉलीगैमी तो हम बता ही चुके हैं, पॉलीएंड्री भी हम बता चुके हैं। तो ये सारे पॉइंट्स आ जाते हैं इसके अंदर, और कुछ इसमें है नहीं ऐसा। हाउस होल्ड पे हम बात कर सकते हैं। अब हमने बात की थी फैमिली के बाद हाउस होल्ड, तो फैमिली मतलब फैमिली क्या हुआ, सोशल यूनिट हो गई ऑफ किनशिप। तो हाउस होल्ड क्या हो गया, हाउस होल्ड इज द ड्वेलिंग यूनिट, हाउस होल्ड इज द ड्वेलिंग यूनिट, हाउस होल्ड इज घर, इट इज अ डोमेस्टिक यूनिट, इट इज कंप्राइजिंग वन और मोर पीपल। एक छत के नीचे रहते हो, एक किचन होता है। तो इमोशनल अटैचमेंट इज द कोर पार्ट ऑफ फैमिली, इमोशनल अटैचमेंट इज द कोर पार्ट ऑफ फैमिली। और एक अंग्रेजी का वर्ड है जो हमें जानना चाहिए, कॉमनसिलिटी, लिख देता हूं मैं, कॉमनसिलिटी। यानी कि आपके अंदर वो भावना आती है कि भाई एक है, एकत्व है। समझ रहे हैं आप मेरी बात को, कॉमन, कॉमन, सारे स्पीसीज एक दूसरे से बेनिफिट करते हैं, हार्म नहीं करते हैं। ये फैमिली वाली फीलिंग आनी चाहिए जो हम सबको पता है। तो ये आ गया आपका कॉमनसिलिटी से।
फिर उसके बाद आप कह सकते हो डिफरेंट हाउस होल्ड हो सकते हैं। हाउस होल्डर फैमिली जो है मतलब कि ग्रुप ऑफ पीपल एक साथ भी हो सकते हैं, अलग अलग लोग भी साथ रह सकते हैं। अगर आप फैमिली की बात करते हो तो उसमें एक हस्बैंड होगा, एक वाइफ होगी। लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि हस्बैंड एंड वाइफ के अलग अलग ऑक्यूपेशन है, दो घर हो गए। फिर ऐसा भी हो सकता है अलग अलग फैमिली साथ में रह सकते सिंगल हाउस में। अब जैसे टेनेंट लैंडलॉर्ड है, वो भी एक्सटेंडेड फैमिली की तरह है। इसीलिए इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड भी हो सकते हैं। इंस्टीट्यूशनल हाउस होल्ड का एग्जाम्पल बता सकता है कोई मुझे? हाँ ब्रिजवाला जी, ब्रिजवाला जी, इमोशनल हाउस होल्ड का एग्जाम्पल। हाँ एनजीओ तो हो सकते हैं। लिव इन तो है, जैसे ब्रिजवाला जी, जैसे पुलिस का है, रिजर्व लाइंस में अगर रहेंगे, मेस में रहेंगे, वहीं खाएंगे। ऑर्फनेज होम हो सकता है, तो वो सब भी आप फैमिली की तरह कन्वर्ट उसको ट्रीट कर सकते हैं। ठीक है जी, वो आप सोचिए ऐसे। तो हमें तो एग्जाम्पल लेने हैं, बाकी सब तो हम लिख ही सकते हैं। तो हम एग्जाम्पल हम एक लिख सकते हैं, ऑथर्स लाइक मॉर्गन, ऑथर्स लाइक मॉर्गन, क्योंकि ऑथर का ही है, बाकी तो खुद हम प्रैक्टिस करके ही लिखेंगे। मॉर्गन, मेन एंड क्रोइबर, उन्होंने क्या बोला? मॉर्गन, मेन एंड क्रोइबर, they saw family as a mean to explain evolution of human civilization, as a mean to explain evolution of human civilization। उन्होंने उसका लंबा डायरेक्शन दिया। Whereas Parsons and others, Parsons and William Godet, Parsons and William Godet, they took the concept of nuclear family and household inseparable from each other. Nuclear family and household inseparable from each other. Whereas Anthony Giddens says, Anthony Giddens ने क्या बोला? That Anthony Giddens says serial monogamy has led to breakdown of family. Serial monogamy has led to breakdown of family. So occupational compulsions have given the concept of weekend marriages or weekend families, weekend marriages and weekend families. Okay, in the paragraph, for example, in India, study done by Shah, बहुत फेमस सोशियोलॉजिकल थिंकर हैं शाह in Gujarat, that is household dimension of family in India. Household dimension of family in India, 1973. Talks about both experience of progression and regression in a household. Progression भी होता है, regression भी होता है in a household on the basis of birth, adoption, in and out marriages, divorce, सारी चीजें आ जाएंगी, डेथ, डिवोर्स, सब कुछ। तो यानी कि प्रोग्रेस भी हो सकता है, रिग्रेस भी हो सकता है, इट डिपेंड्स।
बट लड़के की शादी हो गई लेकिन पापा के घर में नहीं रहना, रहना है तो वो कंटिन्यू हुआ, नहीं रहना तो भाई अलग हो गया, सेपरेट घर बनाएंगे। तो फादर का हाउस होल्ड जो है वो पहले वाला, सिर्फ आप न्यूक्लियर नहीं कह सकते कि वापस भी आ रहा है, वहां रह भी सकता है। आपके नाटक देख लो दुनिया भर के जो बनते हैं। Therefore, therefore the term household is used for residential grouping. Household is used for residential grouping. Household is used for residential grouping, and family, and family for the group, and family for the group related through kinship, and family for the group related through kinship, emotional ties, and rituals. Okay. Therefore, Shah also says that the family can be both nuclear and joint. Family can be called nuclear and joint, whereas household can be called simple or complex. Household can be called simple and complex. ठीक है जी, तो ये फैमिली की बात है। आएगा क्वेश्चन इसमें इवोल्यूशन बेस्ड पे, आएगा क्वेश्चन इसके ऊपर ब्रॉड बेस्ड पे, कंटेम्प्रेरी उस पे आएगा। नाउ लेट्स टॉक अबाउट मैरिज। मैरिज में भी ऐसे ही बात है, हमारे यहाँ तो बहुत सारी बात हुई मैरिज। तो व्हाट इज मैरिज? Socially acknowledged and approved sexual union between two adult individuals. Marriage is a socially acknowledged and approved sexual union between two adult individuals. Between two adult individuals. So according to Malinowski, Malinowski जी क्या बोलते हैं? Malinowski says that it is contract for the production and maintenance of children. It is contract for the production and maintenance of children. ठीक है जी, तो आप नहीं कह सकते कि प्यार मोहब्बत अपने लिए है, कॉन्ट्रैक्ट है वो, बच्चों की जन्म लेने का और उनको पालने, यही कॉन्ट्रैक्ट है बैलेंस की नजरों में। इट इज ऑल्सो कॉल्ड सोशली एक्सेप्टेड कोहैबिटेशन। सोशली एक्सेप्टेड कोहैबिटेशन, सोशली एक्सेप्टेड is the key word here. Socially accepted cohabitation. So according to physiology dictionary, अगर हम बात करें तो marriage is a socially acknowledged. Marriage is socially acknowledged and legally ratified. आजकल तो शादी होते ही 3 महीने में जरूरी है ना मैरिज सर्टिफिकेट बनवाना, क्यों बिजवाला जी, जरूरी है कि नहीं है? हाँ, 3 महीने में कितने में? क्यों ब्रिजवाला जी, आपने बनवाया? आपका मैरिज सर्टिफिकेट बना हुआ है ब्रिजवाला जी? नहीं बना हुआ? अरे कमाल हो गया। It's a legally ratified and what I should say, socially approved or socially acknowledged relationship. Okay, this type of union is based on two objectives. Is based on two objectives. दो objectives होते हैं इसके। एक होता है आपका sexual gratification, एक आपका होता है sexual gratification,
दूसरा आपका होगा सेक्सुअल, मतलब सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन एंड प्रोक्रिएशन बोल सकते हैं हम। सेक्सुअल ग्रेटिफिकेशन एंड प्रोक्रिएशन विद सोशली सैंक्शनड सेक्स रिलेशनशिप्स, वही जो हमने बात बोली, सोशली सैंक्शनड सेक्स रिलेशनशिप्स, वो बहुत इंपॉर्टेंट है। सोशली सैंक्शनड सेक्स रिलेशनशिप्स एंड इकोनॉमिक कोऑपरेशन, दोनों चीजें होती हैं, इकोनॉमिक कोऑपरेशन भी होना चाहिए और सोशली सैंक्शन सेक्स रिलेशनशिप भी उसका एक इंपॉर्टेंट पार्ट है, वो माना जाता है। ठीक है जी। कोई डाउट? ये सारी चीजें आपको आइडिया है ही, लेकिन फिर भी कोई डाउट हो तो पूछिए। Because it is legitimate, that is why I accepted. It is legitimate. It is legitimate in the most accepted way of establishing family, most accepted way and fundamental unit, most accepted way and fundamental unit. तो इसलिए क्या है, सोशली लेजिटिमेट है। तो लीच considered marriage as bundle of rights. लीच considered marriage as bundle of rights. उसने बोला राइट्स हैं बहुत सारे, बंडल ऑफ राइट्स। क्या क्या फायदे हैं मैरिज के, बता देते हैं आपको भी। बंडल ऑफ राइट्स which includes both kinship rights, kinship and domestic, kinship and domestic rights, both rights are there. One, legitimate offspring. Two, socially approved access, socially approved access to spouse, sexuality, labor and property. Socially approved access to spouse, sexuality, labor and property. तीसरा, establishment of affinal relationships, establishment of affinal relationships, affinal relationships between persons and groups, between persons and groups. और चौथा उसने क्या बोला, चौथा बोला उसने डोमेस्टिक राइट्स, डोमेस्टिक राइट्स providing the basis of formation of household, the basis of formation of household and division of labor, basis of formation of household and division of labor. Okay. But in contemporary times, different trends are emerging. Different trends are emerging. Therefore, there are no universal definitions. Therefore, there are no universal definitions. चीजें बदल रही हैं। कैसे बदल रही हैं? जैसे एक होता है आपका गे, जैसा अभी हमने बोला, गे, बाइसेक्सुअल, लेस्बियंस, सेम सेक्स, बहुत कुछ हो रहा है। तो यूनिवर्सल डेफिनेशन नहीं, लेकिन फिर भी मोस्ट सेक्शंस, स्पेशली इन ट्रेडिशनल सोसाइटी, मैरिज इज सीन एज एन इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन। आता भी है, क्या शादी का खत्म हो रहा है, आजकल इतना कुछ हो रहा है, बहुत कुछ हो रहा है, इमोशन नहीं है, अपने एम्बिशंस बहुत ज्यादा हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स हैपनिंग। जैसे सिविल मैरिज एंड कोर्ट मैरिज, उसमें जो है आपका आफ्टर, मतलब रूल ऑफ लॉ फॉलो होगा, एज फॉलो होगी, रिलीजन, कास्ट का कोई बैरियर नहीं होगा, ऑर्थोडॉक्स आइडियाज को आप ब्रेक करोगे। ये हो गया आपका सिविल मैरिज एंड कोर्ट मैरिज। फिर आप मोनोगैमी पॉलीगैमी की बात करते हो, मोनोगैमी पॉलीगैमी, आप एग्जांपल ढूंढिए इंडिया में। जैसे इंडिया में है पॉलीएंड्री, पॉलीएंड्री कुछ ट्राइब्स हैं हिमाचल में, वहाँ पॉलीएंड्री होती है। शेरपाज
नेपाल के शेरपा हैं, भूटियाज हैं, ये पॉलीएंड्री प्रैक्टिस करते हैं। ठीक है जी। फिर उसके बाद जो है आपका, हाँ चल ही रहा है ये अपना इंडिया का यूनिफॉर्म सिविल कोड की बात हो ही रही है, इस्लामिक लॉस की बात हो ही रही है, उन पे देखो आप, ये आ जाएगा यहाँ पे, मोनोगैमी पॉलीगैमी इनमें आ जाएगा। फिर एंडोगैमी एक्सोगैमी, इंडोगैमी एक्सोगैमी, ठीक है, इंडोगैमी एक्सोगैमी, जैसे कास्ट इंडोगैमी इज प्रैक्टिस्ड ऑल ओवर इंडिया। कल ही टाइम्स ऑफ इंडिया में एक बहुत अच्छा आर्टिकल आया है उपेंद्र बख्शी का, उपेंद्र बख्शी सर का एक आर्टिकल आया था जो अपने आइडियाज दे रहे थे यही यूनिवर्सल सिविल कोड पे या यूनिफॉर्म सिविल कोड पे, कैसे करोगे पूरे इंडिया में। तो इंडिया में कास्ट इंडोगैमी प्रैक्टिस की जाती है चारों तरफ पूरे इंडिया में। जो गांव में बच्ची पैदा होती है, गांव में जो बेटियां पैदा होती है, पूरे गांव की बेटी मानी जाती है, तो विलेज एक्सोगैमी होता है। विलेज एक्सोगैमी, विलेज क्लैन और गोत्र एक्सोगैमी कह सकते हैं, विलेज क्लैन एंड गोत्र एक्सोगैमी। ठीक है जी, ये सारी चीजें हमें पता है। फिर उसके बाद जो है सगोत्र यानी सेम गोत्र और सपिंडा दोनों को छोड़ दिया जाता है, उनमें मैरिज नहीं हो सकती। सगोत्र एंड सपिंडा उनमें छोड़ दिया जाता है, उनके अंदर सपिंडा में प्रोहिबिशन होता है इंटर मैरिजेस का, इन रिलेटिव के साथ आपकी मैरिज नहीं हो सकती। स्पिंडा, स्पिंडा क्या रिप्रेजेंट करता है? इट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द लिविंग मेंबर एंड देयर डेड एंसेस्टर्स। लिविंग मेंबर्स एंड देयर डेड एंसेस्टर्स, इसलिए नहीं हो सकता। ये नहीं कि भाई एक बार एक रिलेशन हो गया, एक बंदा नहीं रहा तो फिर पीछे से कुछ भी हो जाएगा, नहीं ऐसा नहीं है, पूरा वो चलते हैं लेके उसको पूरे को। ओके, और क्या बोला जाए यार, बहुत सारे पॉइंट बोल दिए हमने। हम्म, तो स्पिंडा का मतलब क्या है? स्पिंडा, हम उसका मतलब क्या कह सकते हैं? इट मीन्स दोज हु शेयर द पार्टिकल्स ऑफ सेम बॉडी, एक ही उसके जो सब हो, स्पिंडा हो गए। पिंड, पिंड से आया है सपिंडा, सपिंड, दोज हु आर, दोज हु शेयर द पार्टिकल्स ऑफ सेम बॉडी, दैट मीन्स दोज हु आर यूनाइटेड बाय ऑफरिंग पिंड, those who are united by offering pinda to the same ancestor, to the same dead ancestor, to the same dead ancestor, सब पिंड हो गया। जैसे हिंदू मैरिज एक्ट, हिंदू मैरिज एक्ट 1955, हिंदू मैरिज एक्ट 1955 does not allow, does not allow marriage, does not allow marriage between 5 generations। 5 जनरेशन तक मैरिज नहीं हो सकती है। 5 जनरेशन के बाद सोचो, 5 जनरेशन, उसमें भी अगर हो जाए पता तो नहीं होगी ही नहीं, मतलब नहीं की जाएगी सपिंड। फिर एक टाइप क्या हो गया आपका? अरेंज मैरिज और लव मैरिजेस, वो तो हम बात हो ही गया। एक क्या हो गया? एक हो गया आपका अनुलोम प्रतिलोम। अनुलोम, अनुलोम यानी, अनुलोम यानी कि बॉय जो है वो अपर कास्ट का होना चाहिए, गर्ल बराबर या थोड़ा नीचे हो जाएगी। समझे? हाँ बोलो कोमल।
नहीं सर, यही बता रही थी मैं, अनुलोम और प्रतिलोम। हाँ, अनुलोम प्रतिलोम है, प्रतिलोम में उल्टा होगा, गर्ल अपर उससे बॉय लोअर। हायर कास्ट की लड़की, हाँ, प्रतिलोम में सर हाईएस्ट कास्ट की लड़की हो जाएगी, लोअर कास्ट का लड़का हो हाँ जाएगा। वही है। फिर एक हो गया प्रेफरेंशियल मैरिज। प्रेफरेंशियल मैरिज भी एक तरीका है। एक कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ और भी है, लिबरेट मैरिज। लिबरेट मैरिज बाकी जगह भी होगा, लेकिन यहाँ जरूर है, बाकी सोसाइटीज में भी है। लिबरेट मैरिज में हम क्या कहते हैं, वी से दैट हम कहते हैं उसमें कि लिबरेट मैरिज में होता है दैट द वुमन मैरीज हस्बैंड्स ब्रदर आफ्टर हस्बैंड्स डेथ, आफ्टर हस्बैंड्स डेथ, if there are no children, if there are no children। जैसे हरियाणा में है, ब्राह्मणों में है, हीरों में, जाटों में भी, मतलब गिरिजन कम्युनिटीज में भी है, बहुत सारे कास्ट उत्तर प्रदेश में भी करते हैं। रीमैरिज का भी एक कॉन्सेप्ट है। जैसे लिवरेट में तो आप और भी एग्जांपल देख सकते हो, कजन मैरिज का भी है। कजन मैरिज का भी एक है, साउथ इंडिया में जैसे होता है, उसके पीछे भी लेकिन एक लॉजिक है, एंथ्रोपोलॉजी में भी आता है ये। ठीक है। फिर उसके बाद एक होता है सोरोरेट मैरिज। सोरोरेट मैरिज, उसमें क्या होता है, सोरोरेट मैरिज क्या मतलब है, उसके अंदर होगा आपका हस्बैंड जो है वो बीवी की बहन के साथ शादी कर लेता है। जैसे मेल का है वैसे फीमेल का भी है, सोरोरेट मैरिज। उसके अलावा हम क्या कह सकते हैं, उसके अलावा हम कह सकते हैं रीमैरिज, इसका जैसे हो गया, जैसे सीरियल मोनोगामी का मैंने एग्जांपल बताया, विडो रीमैरिज इसका बताया। बाकी है ट्राइबल्स का है, जैसे अलग अलग, उनमें तो किडनैप भी कर लेंगे, जबरदस्ती भी कर लेंगे। वो जो एंशियंट इंडिया में जो 7-8 तरीके दिए भी हुए हैं, पिशाच, राक्षस, वो सारी चीजें हो जाती हैं। फोर्स मैरिज भी है। ठीक है, फोर्स मैरिजेस भी होती हैं। फिर उसके बाद जो है हिंदुओं में तो मैंने बताया ना 8 टाइप की हैं, गंधर्व विवाह, पिशाच विवाह। मुस्लिम्स और क्रिश्चियन में भी अपने अपने टाइप्स हैं। फिर मैरिज टैबू भी है, जैसे टैबू, जैसे नॉर्थ इंडिया का मैंने बता दिया आपको टैबू है, साउथ इंडिया में थोड़ा बहुत कहीं ना कहीं चलता है, मुस्लिम्स में भी थोड़ा बहुत चलता है। एज डिफरेंस भी एक टैबू है, तो ये सारी चीजें हमें देखनी पड़ेंगी। ठीक है जी, एज डिफरेंस एक टैबू है। तो ये सारी चीजें हैं जो हम कह सकते हैं। और उसके अलावा चेंजेस फॉर्म की बात भी है कि भाई क्या क्या चेंज होंगे, फॉर्म क्या होगा क्या नहीं होगा। ठीक है जी, समझ आया जी आज का जो हमने किया सारा का सारा ये। इसके बाद हमारा थोड़ा सा रह जाता है, हमारी कोशिश है हम इसको कल तक फिनिश कर दें। थोड़ा सा और है, आप थोड़ा देखिए ताकि आप रेलेवेंट क्वेश्चंस रेज कर सकें। और इसके बाद लीनिएज और डेसेंट है, वो भी हम एक बार डिस्कस कर लेंगे। लीनिएज क्या है, डेसेंट क्या है, पैट्रियार्की और सेक्सुअल डिवीजन ऑफ लेबर तो कंटेम्प्रेरी टाइम में हो ही रहा है, लेकिन फिर भी हम थोड़ा सा उस पर नजर डालेंगे। और थोड़ा सा फिर कंटेम्प्रेरी ट्रेंड को पढ़ के हमारा ये खत्म हो जाएगा, कल हम इसको फिनिश कर देंगे। ठीक है जी, ब्रिजबाला जी, आंचल जी, कोमल जी, कोई डाउट, कोई सवाल आज के उसको लेके? ठीक है, तो हम फिर कल शुरू करते हैं इसको। इतना मैंने आपको बता दिया, इसको जरा देखिए, ढूंढिए, थोड़ा सा पढ़िए, रिलेवेंट क्वेश्चंस रेज कीजिए, कंटेम्प्रेरी इश्यूज को लेके आइए, कॉम्प्लेक्स इश्यूज को उठाइए, वही हमारे आंसर्स में हमें लेके आएगा। अच्छी बात है, सोशली हम अवेयर हैं, हमें आइडिया है, इसके हिसाब से हमने देख लिया। ठीक है जी, एनीथिंग एल्स आई कैन डू फॉर एनी वन ऑफ यू, बताइए। हेलो, यस सर। एनीथिंग एल्स आई कैन डू फॉर एनी वन ऑफ यू? सर जैसे आपने जो लिखवाया उससे थोड़ा और एक्स्ट्रा मिल सकता है तो पढ़ने के लिए सर। मतलब अब तो एग्जाम्पल उठाएंगे हम, दुनिया भर की हम चीजें कर सकते हैं इसके बाद, तो न्यूज़पेपर से उठाएंगे। और ये तो मैंने एक बेस दे दिया है पूरा,
एसेंशियल चीजें सारी करा दी मैंने, अब इसको तो बढ़ाना है। जैसे तुम क्या चाहती हो बताओ? सर आप कुछ एक्स्ट्रा जैसे आप कह रहे हो कि एग्जांपल वगैरह आप देना स्टार्ट हाँ करो, फिर हम उस टाइप से हम स्टार्ट करेंगे कि भाई कैसे करना है, हमें पता चल जाएगा कि भाई ये अरे ऐसे ऐसे। देखो यार, अब तो इसके बाद मैरिजेज में क्या चेंजेस आ रहे हैं, जैसे अभी अभी ब्रिज वाले ने एग्जांपल दिया था, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे का आ रहा है, फर्टिलिटी डाउन जा रही है, क्यों जा रही है भाई? ऐसे आर्टिकल तो आते रहते हैं, मैं दे दूंगा, बहुत सारे हैं ऐसे। तो ये पता होना चाहिए, ये बेस है, इसके बाद खेलना है इससे क्या। यस सर। हाँ, नवभारत टाइम्स में, जनसत्ता में, इंडियन एक्सप्रेस में, टाइम्स ऑफ इंडिया में रोज हर दूसरे दिन आर्टिकल्स, मैं ग्रुप पे भी डाल दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। हाँ सर डाल देना आप, फिर हमें एक आइडिया लग जाएगा कि भाई कैसे काम करना है। श्योर, डाल दूंगा, अभी डाल दूंगा, ठीक है। ओके सर, थैंक यू सर। ओके, ऑल द बेस्ट, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू, विल सी यू एंड वर्क टुमारो। थैंक यू सर, बाय सर। बाय। थैंक यू।